नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ रिसेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इंडिया के द्वारा जो लद्दाख को स्टेटस दिया गया है एज यूनियन टेरिटरी, इट इज़ इलीगल। नाउ यहाँ पे देखिए, ये जो कमेंट दिया गया है, इट इज़ नॉट ओनली रॉन्ग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि चाइना के द्वारा ये बहुत ही एक चीप शॉट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे इनके स्पोक्स पर्सन ने क्या क्या कहा एंड वाई इट इज़ रॉन्ग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। बट बिफोर दैट, यदि आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF की को एक्सेस करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द स्टडी IQ ऐप, जिसको कि आप आसानी से गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे स्मार्ट कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आपकी UPSC की तैयारी और भी आसान हो सकती है। ये खास कोर्स लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आपकी पॉलिटी की जो स्टैटिक नॉलेज है इसको आप और भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर UPSC, डू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स एंड ऑल्सो कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं जिनको आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। राइट, सो बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा गया है। यहाँ पे चाइना ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है एज अ यूनियन टेरिटरी, इट इज़ एन इलीगल मूव। एंड यहाँ पे साथ ही में जो बॉर्डर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है। एग्जैक्टली क्या कहा गया था उसको देखते हैं। सो वोंग वेनबिन, जो कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया। China does not recognize the so-called Ladakh Central Government Region illegally established by India. So यूनियन टेरिटरी को ये सेंट्रल गवर्नमेंट रीजन बोल रहे हैं। सो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि चाइना उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता बिकॉज ये इलीगली एस्टैब्लिश किया गया है, अवैध तरीके से इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे चाइना ने ये भी कहा, वी आर ऑल्सो अपोज्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस एम्ड एट मिलिट्री एक्विजिशन एंड कंट्रोल इन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज। नाउ चाइना इज सेइंग कि ये कंप्लीट जो बॉर्डर एरिया है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एट वेरियस फ्रंट्स। एग्जैक्टली यहाँ पर हम बात करते हैं। सो अगर आप देखें कि वैंग ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर तो आरोप लगा दिए, लेकिन जब उसी प्रेस ब्रीफिंग में वैंग से पूछा गया कि व्हाट अबाउट कि जो यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना कर रहा है, उसको लेके वैंग ने किसी तरीके का जवाब नहीं दिया है। इनफैक्ट वैंग ने यहाँ पर ये कहा कि चाइना के जो बॉर्डर डिफेंसेज हैं वो अपनी साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं of the line of actual control and they are strictly abiding by the relevant agreements. So कहने का मतलब कि यहाँ पर ये इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, बट चाइना ने यहाँ पे फॉलो किया है। नाउ अगर हम देखें कि चाइना के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट इस समय पे क्यों दिया गया है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि व्हाट इज चाइनाज मूव एंड व्हाई चाइना हैज सेड दिस at this crucial time. It wasn't clear on what basis China rejected India's move last year to reconstitute Ladakh as a union territory separate from Jammu Kashmir. And यहाँ पर जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है इलीगल वर्ड का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनता है कि किस आधार पर चाइना ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम कुछ कॉमन सेंस लगाएं तो यही लगता है कि जिसकी जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ओवर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसी वजह से शायद चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट पास किया है। खैर, कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि व्हाई इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग एट मल्टीपल फ्रंट्स। सबसे पहले देखिए, चाइना ने आज तक इंडिया के जो आर्टिकल 370 को हटाने की और यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए डायरेक्टली कभी कुछ नहीं कहा था। पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से बोलता आया है और पाकिस्तान ने अक्सर इस चीज़ को कई सारे मंच के आधार पर बोला है। कभी कभार पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली कहा है, कभी कभार पाकिस्तान ने इसको UN के मंच के ऊपर कहा है, लेकिन अभी तक चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, बट UN के फोरम पे कभी भी इंडिपेंडेंटली चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। सो इट लुक्स लाइक चाइना इज नाउ बिकमिंग पाकिस्तान माउथपीस अगेंस्ट इंडिया। सेकेंडली, अगर हम बात करें जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी इंडिया और चाइना के मिलिट्री टॉक्स के बाद, वहाँ पे ये तय किया गया था कि अब फ्रंटलाइन या बॉर्डर एरिया में नए ट्रूप्स को नहीं भेजा जाएगा। राइट, एंड दोनों मिलिट्री कमांडर्स ने इस चीज़ को अग्री किया था। इसके थ्रू ये लग रहा था कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वो शायद अब थम जाएगा, शायद अब कम हो जाएगा। लेकिन चाइना का ये स्टेटमेंट देना, इट मीन्स कि चाइना अभी भी कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है एंड हो सकता है कि चाइना अपने जो रिसेंट अग्रीमेंट हुआ था दोनों के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में उसको ऑनर ना करे। सो इट इज़ हाईली पॉसिबल दैट चाइना इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इटसेल्फ।
यही नहीं, अगर आप देखें तीसरा रीज़न, चाइना ने यहाँ पे आरोप लगाया है इंडिया के ऊपर कि इंडिया अग्रीमेंट्स को वायलेट कर रहा है। बट अगर आप देखें, इट इज़ एक्चुअली चाइना हु हैज़ वायलेटेड द 1993, 96 एंड 2013 बॉर्डर अग्रीमेंट्स। और ये गलवान वैली के क्लैश के बाद ही स्थापित हो चुका था कि चाइना ने यहाँ पे अग्रेशन किया, चाइना ने ही यहाँ पर जो है अग्रीमेंट्स का वायलेशन किया, जिसके चलते भारत के 20 जवान भी शहीद हुए थे। एंड लास्टली, अगर आप देखिए कि जो LAC है, क्या वो असल में चाइना को बिलोंग करती भी है या नहीं। चाइना का जो दावा है वो असल में बेसिकली तिब्बत के आधार पर चाइना यहाँ पे दावा कर रही है। एंड तिब्बत को चाइना दावा कैसे करती है? हिस्टोरिकल लिंक्स के आधार पर। नाउ अगर आप देखें, इफ चाइना इज मेयरली ऑक्यूपाइंग तिब्बत, हाउ कैन इट क्लेम सोवरेनिटी ओवर दोज बॉर्डरलैंड्स? तिब्बत इज एन ऑटोनॉमस रीजन, वेरी क्लियर। सो अगर ये रीजन तिब्बत का है, सो हाउ इज इट चाइना जो कि यहाँ पे अपनी संप्रभुता का दावा कर रही है? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एज आई टोल्ड यू, जिनको लेके चाइना का ये क्लेम यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रंट्स पे गलत है। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस बाय सेइंग ओवर हियर, एंड इनफैक्ट ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये रिसेंटली भारत के जो एनवॉय हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने जवाब में बोला था पाकिस्तान के PM को हाल ही में UNGA की स्पीच में। उन्हीं की जो स्पीच जो कि वो पाकिस्तान को बोल रहे थे, आई थिंक वो सेम वर्ड्स आज की डेट में अप्लाई होते हैं टू चाइना। ही सेड, लेट मी असर्ट हियर लाउड एंड क्लियर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को दर्शाता है और हमारी सोवरेनिटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन्स के ऊपर। जो भी नियम, जो भी कानून यहाँ पे लाए जा रहे हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत के अंदरूनी मामले हैं। कोई और कंट्री यहाँ पर कुछ ऐसा बोले, ये बिल्कुल भी भारत को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऑलराइट, इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।